तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले 10th क्लास के बच्चों को जो आपका मैथ का एग्जाम है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक है, जो कि ट्यूसडे को है। और उस एग्जाम से रिलेटेड हम एक केस स्टडी का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि क्वेश्चन ये है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अमित एक घर खरीदने की योजना बना रहा है जिसका नक्शा नीचे दिया गया है। ये इसका नक्शा दे रखा है। डिजाइन और माप इस प्रकार की गई है कि दो शयनकक्ष और रसोईघर का कुल क्षेत्रफल 95 मीटर स्क्वायर है। यानी कि इसमें दो शयनकक्ष और रसोई घर इनका क्षेत्रफल क्या है, 95 यानी 95 मीटर स्क्वायर है। तो हमें इसके अकॉर्डिंग इन क्वेश्चनों का जवाब देना है। इन क्वेश्चनों का क्या जवाब होगा, बट सबसे पहले हम ये वाला जो फिगर है, ये जो इसकी जमीन है, इसको हम समझ लेते हैं क्या है। इसमें ये एक बेडरूम है, ये एक सेकंड बेडरूम है। बेडरूम का मतलब होता है शयन कक्ष, इसको क्या कहते हैं हम, शयन कक्ष। तो एक और दो, ये दो शयन कक्ष हो गए और ये वाला किचन हो गया, ये बाथरूम हो गया और ये इसका लिविंग रूम हो गया। इस तरह से है जो बेडरूम है। अब ये जो बेडरूम की अगर हम शेप देखें तो शेप किस टाइप में है, एक रेक्टेंगल आयत के आकार में है। किसके आकार, आयत के आकार में, जिसमें ये देखो ये क्या हो गई, ये 5 मीटर हो गई इसकी चौड़ाई और ये x मीटर, x क्या है इसकी लंबाई हो गई। ऐसे ही ये बाथरूम, बाथरूम की ये जो चौड़ाई है ये कितनी है, 2 मीटर है और ये वाली लंबाई इस 5 के अनुसार होगी, ये क्योंकि ये वाली इसके इक्वल है। ऐसे ही किचन, किचन में ये कितना है y और ये कितना होगा 5, क्योंकि ये इक्वल है इस 5 के। तो यहाँ भी ये कितना होगा 5 मीटर। और ये वाला जो सेकंड बेडरूम है, इसमें ये वाली चौड़ाई कितनी है 5 और ये वाली इसके बराबर होगी x, क्योंकि ये वाला और ये वाला इक्वल है, बेडरूम इक्वल है, तो ये कितनी होगी x होगी। इस तरह से ये इसमें हमें दे रखा है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि ये वाले जो क्वेश्चन है इनका जवाब देना है। तो इसमें चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, इस स्थिति से दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म लिखिए। अब इस फिगर को देखते हुए हमें क्या करना है, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म लिखना है। तो चलिए देखो इसका हल देखते हैं और हल में इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, तो दो चरों में रैखिक समीकरण। अब ध्यान से देखिए, इसमें दो चर क्या है, पहले तो ये चेक कीजिए, दो चर तो एक x है और एक y है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इसमें दो चर हैं। अब दो चर होने के बाद इसमें हम इसका रैखिक समीकरण कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने ले लिया सबसे पहले बेडरूम, शयन कक्ष ले लिया। अब शयन कक्ष में ये चौड़ाई है और ये लंबाई है, तो ये कैसा है, आयताकार है और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इस शयन कक्ष का, शयन कक्ष फर्स्ट का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई सॉरी लंबाई गुना चौड़ाई, ऐसे यानी 5 गुना में x। तो ये हो गया 5x मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इस शयन कक्ष का क्षेत्रफल हो गया। अब जो सेकंड वाला शयन कक्ष है ये वाला, तो ये भी देखो ध्यान से, इसमें x और इसमें 5, यानी कि क्या आ रहा है, चौड़ाई 5 है और लंबाई कितनी है, x है। तो हम इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो शयन कक्ष 2 का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका 5 गुना में x, यानी 5x मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब इन दोनों शयन कक्ष का क्षेत्रफल हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। क्यों करेंगे अभी मैं बताऊंगा, इससे पहले हम किचन का क्षेत्रफल और निकाल लेते हैं। किचन यानी कि इसको कहते हैं रसोई घर, रसोई घर का क्षेत्रफल। तो रसोई घर का क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान से देखिए, इस रसोई घर का क्षेत्रफल ये हो गई लंबाई और ये हो गई इसकी चौड़ाई। तो इसका भी देखो कैसे बनेगा, आयताकार हो गया और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ध्यान से देखिए, 5 गुना में y, यानी लंबाई गुना चौड़ाई, 5 गुना y, तो कितना होगा 5y मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इन दोनों का हमने क्या निकाल लिया है, क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब इस क्षेत्रफल हमने क्यों निकाला है, ये शयन कक्ष और किचन रसोई घर का, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया था कि दो शयन कक्ष हैं और रसोई घर है, इनका कुल क्षेत्रफल 95 मीटर स्क्वायर है। यानी कि ये दोनों शयन कक्ष और रसोई घर का क्षेत्रफल अगर हम ऐड कर लेते हैं, ऐड यानी कि जोड़ लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 95 मीटर स्क्वायर मिलेगा। तो हम इसमें वो ही करने जा रहे हैं। तो ये शयन कक्ष फर्स्ट और ये सेकंड, तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे, 5x जमा में 5x और जमा में रसोई घर। रसोई घर का क्षेत्रफल कितना है, 5y, और बराबर इन दोनों का क्षेत्रफल कितना आ रहा है यहाँ पे, 95 मीटर स्क्वायर, यानी 95 ले लिया हमने। 5x जमा 5x कितना हो गया, 10x, जमा में ये वाला कितना हो गया, 5y, बराबर 95। अब ध्यान से देखिए, इसमें से मैंने क्या कॉमन ले लिया, 5, तो 5 से ये 2 बार भाग हो गया, जमा में ये 5 से 5 कट गया
और बराबर 95 95। तो 2x जमा में y बराबर 95 और ये 5 इधर गुना से इधर किस में आ गया भाग में और इधर से ये कट गया 19। तो कितना बन गया 2x जमा y बराबर 19। तो एक तो समीकरण ये बन गया हमारे पास किसका, दो चरों में रैखिक समीकरण। ध्यान से देखिए दो चर हैं और दो चर होने के बाद रैखिक समीकरण भी है ये। अच्छा इसके बाद इसमें एक और रैखिक समीकरण बनता है दो चर में। ध्यान से देखिए कौन सा बनता है। अब देखो अगर मैं ये कंप्लीट लंबाई ले लेता हूं, ये कंप्लीट लंबाई, ये x, ये 2 और ये वाला y, तो इन सभी को मैं जोड़ लेता हूं। तो देखिए ध्यान से मैंने क्या लिया, x जमा में 2 जमा में y, ये ले लिया। अब इसका जोड़ क्या होगा, और ये वाली जो लंबाई है किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। और ये कितनी दे रखी है हमें 15, तो बराबर आ गया 15। अब यहां से x जमा y बराबर 15 और ये दो इधर जमा, इधर किसका हो गया घटा है, माइनस हो गया। x प्लस वाई बराबर 15 में से 2 गया, कितना रह गया 13। तो इस तरह से हमारे पास इसमें ये हो गया दूसरा समीकरण। तो इस तरह से तो हो गए इसमें दो चरों में रैखिक समीकरण। जो हमारा फर्स्ट था इस स्थिति से दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म लिखिए। तो इस तरह से हम इसमें क्या लिख लेंगे, ये दो चरों में रैखिक समीकरण लिख लेंगे। उसके बाद चलो अगला क्या कह रहा है, नक्शे की बाहरी सीमा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब जो हमें ये नक्शा दे रखा है, इस नक्शे की बाहरी सीमा, बाहरी सीमा मीन्स क्या होता है, परिमाप, पेरीमीटर होता है, जिसमें क्या करेंगे इसके बाहर की जितनी भी भुजाएं सभी को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जैसे कि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, इन सभी को हम जोड़ लेंगे। तो सेकंड पॉइंट में यही कर रहा हूं। तो सेकंड पॉइंट में देखो ध्यान से, अब इसमें ये वाली कितनी है 15 और ये वाली कितनी है, ये भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, 5 ये हो गई, 2 ये हो गई, 5 ये हो गई। तो 5 और 5 10 और 2 12, कितना हो गया 12। जब ये 15 है तो ये भी 15 होगी, ये 12 है तो ये भी 12 होगी। यानी एक तरीके से ये आयत हो गया। और आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप यहां पे मैं लिख रहा हूं, आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई ये होता है। तो यानी 2 ब्रैकेट, जैसे हमने ये वाला ले लिया लंबाई 15 और ये वाला कितना बन रहा था हमारा 12, 5 और 5 10 और 2 12, 12 हो गया। तो यानी 2 15 12 कितना हो गया 27 और 27 गुना में 2 कितना हो गया 54 मीटर। तो इस तरह से इसके बाहर वाले का जो हमारे पास क्या पूछा गया था, लंबाई पूछी गई थी, बाहर परिसीमा की लंबाई क्या होगी 54 मीटर। अच्छा अब इसके बाद देखिए अगला, नक्शे में प्रत्येक शयनकक्ष और रसोई घर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, अब हमें नक्शे में, ये जो नक्शा है इसमें प्रत्येक शयनकक्ष, ये पहला शयनकक्ष, ये दूसरा शयनकक्ष, हमें इन दोनों शयनकक्ष का क्या ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और किसका, रसोई घर का, और ये रसोई घर है, इन तीनों का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इनका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो बहुत अच्छे से देखो, मैं ये इधर साइड से रफ कर रहा हूं तो ये मैं रफ कर लेता हूं यहां से। और इसमें हमें अब किसकी जरूरत पड़ेगी, हमने जो शुरू में इसमें दो रैखिक समीकरण बनाए थे उन दोनों की हमें जरूरत पड़ेगी। कौन कौन से रैखिक समीकरण हैं, एक तो रहा ये वाला और एक रहा ये वाला। मैं इन दोनों को लिख लेता हूं तीसरे पॉइंट के लिए। तो पहला है 2x जमा में y बराबर 19, ये पहला समीकरण था। और दूसरा क्या है, x जमा y बराबर 13, ये दूसरा समीकरण था। तो ये दोनों समीकरण हमने लिख लिए हैं। अब इन दोनों समीकरण से हम क्या करेंगे, विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड जो होता है, विलोपन विधि, उस विधि का यूज करके हम क्या करेंगे, इससे वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम इसमें कौन सी विधि यूज कर रहे हैं, विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करना होगा, विलोपन विधि में जैसे ही, अब इसमें देख लेते हैं हम, ये वाला बराबर है तो बराबर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये काटना पड़ेगा। और काटने के लिए हम क्या कर लेंगे, इसमें साइन चेंज, ये वाला कट गया, 2x से 1x गया, क्या रह गया x, और 19 से 13 गया तो क्या रह गया 6। तो इस तरह से हमें किसकी वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू मिलने के बाद x का मान समीकरण 1 में रख लेंगे या 2 में रख लेंगे, किसी भी समीकरण में रख लेंगे। तो मैं किस में रख रहा हूं, मैं रख रहा हूं समीकरण 2 में रख रहा हूं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रख लेंगे हम। समीकरण 2 क्या है, ये वाला x जमा y बराबर 13 है। तो यहां से x की क्या वैल्यू आई है, 6 जमा y बराबर 13, y बराबर, ये 6 इधर प्लस, इधर किसमें हो गया माइनस, तो y बराबर कितना आ गया 7। तो इस तरह से हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल गई है। जब हमें x और y की वैल्यू मिल गई है तो उसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखिए, हमें क्या निकालना है, शयनकक्ष,
शयन कक्ष का क्षेत्रफल, और ये शयन कक्ष है, और इस शयन कक्ष का हमने जब रैखिक समीकरण बनाया था पहले वाले पॉइंट में तो क्या क्षेत्रफल आया था 5 गुना में x, क्योंकि ये एक आयताकार है और इस आयत में ये वाली क्या है चौड़ाई, ये क्या है लंबाई, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा चौड़ाई गुना लंबाई या लंबाई गुना चौड़ाई हम कह सकते हैं। तो लंबाई गुना चौड़ाई में 5 गुना में x, 5x आया था पहले पॉइंट में, तो हम क्या कर लेंगे अब यहां से शयन कक्ष का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो मैं इसको पहले यहां से इरेज कर रहा हूं। तो देखिए आगे हम क्या करेंगे, शयन कक्ष एक का क्षेत्रफल जो क्या आया था शुरू में 5x आया था, तो इसका क्षेत्रफल 5 गुना में x की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो कितना हो गया 5 × 30 मीटर स्क्वायर। अब जो पहले शयन कक्ष का है वो ही किसका होगा दूसरे का, तो शयन कक्ष 2 का क्षेत्रफल इसका भी कितना होगा 30, क्योंकि इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर था। अच्छा दोनों से प्रत्येक शयन कक्ष का हो गया, इन दोनों का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। उसके बाद हमें क्या निकालना है रसोई घर का क्षेत्रफल। अब रसोई घर का क्षेत्रफल क्या है, तो इसमें देखो रसोई घर में यानी जो किचन है इसमें ये लंबाई है और ये क्या है चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो इसमें निकालेंगे हम रसोई घर का क्षेत्रफल। रसोई घर का क्षेत्रफल तो कैसे निकलेगा, तो रसोई घर का क्षेत्रफल ये लंबाई ये चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई क्या होगा 5 गुना वाई, 5 गुना वाई बराबर 5 गुना, और वाई की वैल्यू कितनी आई है 7, जो यहाँ पे हम रख लेंगे, और 5 7 35 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमें किसका क्षेत्रफल मिल गया रसोई घर का क्षेत्रफल भी मिल गया। यानी ये वाला पॉइंट भी हो गया जिसमें शयन कक्ष के क्षेत्रफल भी निकाल लिया और हमने क्या निकाल लिया है रसोई घर का भी क्षेत्रफल निकाल लिया है, ठीक है। बट इसके अथवा में एक क्वेश्चन और आ रहा है, नक्शे में लिविंग रूम का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लिविंग रूम, अब इसमें लिविंग रूम कौन सा है, ये यहां से ये कंप्लीट ये कंप्लीट क्या है एक लिविंग रूम है जिसमें रहने के लिए होता है। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, बहुत सिंपल है। तो ध्यान से देखिए ये हम थर्ड पॉइंट का अथवा यूज कर रहे हैं। तो नक्शे में लिविंग रूम का क्षेत्रफल किसका, लिविंग रूम का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। अब जब हम लिविंग रूम का क्षेत्रफल निकालेंगे तो मैं थोड़ी देर के लिए ये इरेज कर रहा हूं कि इसका हमें कोई भी काम नहीं है, या फिर ऐसा करते हैं इसको हम ऐसे कवर कर लेते हैं ऐसे। अब इसका हमें कोई भी काम नहीं है, इस ऊपर ऊपर पार्ट ये बेडरूम 1 बाथरूम और किचन इसका कोई काम नहीं है, तो किस किस का काम है इसका काम है। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करने वाले हैं, ये जो मैं ये ऐसे कवर कर रहा हूं ये इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसका क्षेत्रफल निकालने के बाद इसमें से जो बेडरूम सेकंड है इस वाले के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा लिविंग रूम का क्षेत्रफल। अब सबसे पहले हम इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो ये बन गया एक आयत, क्या बन गया आयत। अब आयत बनने के बाद ये क्या है लंबाई और ये क्या है चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो ये 15 गुना में ये वाला, ये चौड़ाई कितनी है 5 और 2 7, तो हमने ये क्या निकाल लिया इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल। अब इस पार्ट के क्षेत्रफल में से हम क्या कर लेंगे इस बेडरूम सेकंड का क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे, घटा कर लेंगे, यानी ये वाला हट जाएगा तो ये वाला क्या रहेगा बस लिविंग रूम रहेगा। तो ये तो आ गया इस कंप्लीट पार्ट का क्षेत्रफल। अब इसमें से बेडरूम सेकंड शयन कक्ष जो दूसरा था उसका क्षेत्रफल कितना है 30, ये ले लिया 30, तो इसको कर लो 15 7 105 माइनस 30, तो कितना रह गया ये 5 7, यानी कि 75 मीटर स्क्वायर। ये वाला किसका क्षेत्रफल आएगा, ये वाला जो क्षेत्रफल होगा हमारा इस लिविंग रूम का क्षेत्रफल होगा। तो इस तरह से आपको एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन करना है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूं सभी की समझ आया होगा। तो चलिए इसके बाद देखते हैं और कोई क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूं सबकी समझ आया होगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। थैंक यू। Thank you.